कहानी का नाम हिरन की समझदारी। बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में एक नन्हा सा हिरन रहता था। उसका नाम चिरू था। चिरू बहुत प्यारा और मासूम था। उसका रंग हल्का भूरा था और उसकी आंखें बड़ी बड़ी और चमकीली थीं। वह जंगल में खुले में बागों और मैदानों में दौड़ता रहता और बहुत खुश रहता। उसका जीवन बहुत सरल था, लेकिन एक दिन उसकी जिंदगी में एक बड़ा बदलाव आया। चिरू हर सुबह जंगल में घूमने जाता, नदियों के किनारे पानी पीता और खाने के लिए ताजे घास और पत्तियां खाता। वह अपने दोस्तों जैसे खरगोश, बंदर और पक्षियों के साथ खेलता था। जंगल के बाकी जानवरों से वह बहुत प्यार करता था। चिरू की एक अच्छी आदत थी कि वो हमेशा दूसरों की मदद करता था। जब भी कोई जानवर किसी परेशानी में होता, वह बिना किसी डर के मदद करता। एक दिन चिरू अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था कि उसे जंगल में शोर सुनाई दिया। वो जरा चुपके से उस दिशा में बढ़ा और देखा कि शेर ने एक छोटे से खरगोश को पकड़ा हुआ था। शेर की आंखों में भूख की झलक थी और वह खरगोश को मारने ही वाला था। चिरू को ये देखकर बहुत गुस्सा आया। उसने सोचा, मैं चुप नहीं रह सकता, मुझे कुछ करना होगा। चिरू ने बिना समय गवाए शेर के पास दौड़कर कहा, शेर भाई, तुम ऐसा मत करो। ये छोटा सा खरगोश तुम्हें क्या दे सकता है? तुम तो जंगल के राजा हो, तुम्हें ऐसे छोटे छोटे जानवरों को मारने की जरूरत नहीं है। शेर ने गुस्से में कहा, तुम कौन होते हो मुझे ये बताने वाले? मैं जो चाहूँ वही कर सकता हूँ। लेकिन चिरू ने हार नहीं मानी। उसने शेर से कहा, तुम जंगल के राजा हो, तो क्या तुम सिर्फ डर के कारण दूसरों को मारते हो? अगर तुम सच में राजा हो, तो अपनी ताकत को अच्छे कामों में लगाओ। शेर को चिरू की बातों ने सोचने पर मजबूर कर दिया। वह थोड़ी देर चुप रहा और फिर उसने खरगोश को छोड़ दिया। खरगोश भागकर जंगल की ओर चला गया। चिरू ने शेर से कहा, अगर तुम चाहो तो हम सब तुम्हारे साथ दोस्त बन सकते हैं, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपनी ताकत को दूसरों को नुकसान पहुंचाने के बजाय उन्हें बचाने में लगानी होगी। शेर ने चिरू की बातें सुनी और गहरी सोच में पड़ गया। उसे यह समझ में आ गया कि वह जितना जंगल के अन्य जानवरों से डरकर अपनी ताकत का इस्तेमाल करता है, उतना ही उसे अपनी असली ताकत और समझदारी का पता नहीं चलता। शेर ने चिरू से कहा, तुम सही हो, मुझे अब समझ में आ गया है कि सिर्फ ताकत से कुछ नहीं होता, दयालुता और समझदारी से ही सच्चा राजा बन सकते हैं। शेर ने चिरू से माफी मांगी और अब वह जंगल में किसी को परेशान नहीं करता था। इसके बाद शेर और चिरू अच्छे दोस्त बन गए। शेर ने जंगल के अन्य जानवरों से भी माफी मांगी और सबके साथ अच्छे संबंध बनाए। चिरू की समझदारी और साहस की वजह से पूरा जंगल बदल गया। बाकी जानवरों ने भी सीखा कि हिंसा से किसी भी समस्या का समाधान नहीं होता, बल्कि दयालुता, समझदारी और साहस से हम किसी भी परेशानी का हल निकाल सकते हैं। जंगल में अब सब शांति से रहते थे और एक दूसरे की मदद करते थे। चिरू की बुद्धिमत्ता और साहस के कारण जंगल में एक नई लहर का जन्म हुआ। अब जंगल के सभी जानवर चिरू को आदर्श मानते थे। चिरू का नाम जंगल में हर जगह फैल गया। उसका यह उदाहरण जंगल के सभी जानवरों को प्रेरित करता था। चिरू ने हमें ये सिखाया कि कभी भी डर से पीछे नहीं हटना चाहिए और अगर हम दूसरों की मदद करें, तो जीवन में असली खुशी मिलती है। चिरू का सरल और नेकदिल जीवन सभी के लिए प्रेरणा बन गया। उसकी कहानी से ये भी सीखा गया कि कभी भी किसी के आकार या शक्ति से डरकर हमें अपनी अच्छाई को नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि सच्ची ताकत दिल से आती है। समाप्त।